स्वागत है आप सबका। और पहले का जो वीडियो दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने बीच में लगभग 24 क्वेश्चन का एक वीडियो था, उसको पूरा 50 तक करने के लिए उसका सेकंड पार्ट ये वीडियो है। पिछली बार वो वीडियो कुछ कारण से बीच में हो नहीं पाया था, कुछ तकनीकी खराबी थी। तो 24 क्वेश्चन जो इसके पहले वाले दिल्ली सल्तनत या मध्यकालीन मेडिएवल हिस्ट्री पार्ट में थे, उसके आगे का 25 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखें पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपने दरबार में माने अदालत में सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की थी। सिजदा और पाबोस के बारे में इसमें दिया है ब्रैकेट में कि ये प्रथाएं क्या था। ये दिल्ली सल्तनत में शुरू करवाई गई थी बलबन के द्वारा। गयासुद्दीन बलबन ने ये प्रथाएं शुरू कराई थी। तो इसका आंसर आपको डी लगाना है। 25 में एक आंसर होगा डी। बहुत ध्यान से आप सारे क्वेश्चन पढ़ते आएंगे और कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने ऑफलाइन क्लास में सुने होंगे, आप लोगों ने पढ़े होंगे। लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी? दिल्ली सल्तनत में किस शासक को, किस राजा को लाख बख्श कहा गया? हमने जो लाखों दान कर दे, जो लाखों छोड़ दे, बख्श दे। तो ये उपाधि थी दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। इसका आंसर होगा डी। लाख बख्श कहा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की नींव रखी थी? दिल्ली शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की नींव रखी गई थी? देखें ध्यान से, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ए, अनंगपाल। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते हुए हुई थी? पोलो या चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? ये क्वेश्चन क्लास में कई बार पढ़ा होगा, आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि किसकी मृत्यु घोड़े से गिर के हुई थी, पोलो या चौगान खेलते समय। इनमें से जो भी आपका आंसर होगा, फटाफट से आंसर होगा, आप लोग कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? इसका आंसर होगा ए, महमूद गजनवी। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक। गुजरात में पहली बार किसके द्वारा जजिया कर लगाया गया था? तो वो था अहमद शाह प्रथम। आंसर होगा अहमद शाह प्रथम। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया गया था किसको? देखें ध्यान से, मोहम्मद गौरी ने इनमें से किसको अपने जीते हुए क्षेत्र की? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर शासन नहीं किया, वह अपने गौर प्रांत वापस चला गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासन देकर। तो उसका उत्तराधिकारी कहलाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यहीं से दास वंश या गुलाम वंश की स्थापना शुरू हुई थी। अगला पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसको कहा गया? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक के रूप में जाना जाता है बलबन को, गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट पॉइंट देखें, दिल्ली का पहला सुल्तान जो मुद्रा को नियमित और दिल्ली में साम्राज्य की राजधानी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। मुद्रा को जिसने रेगुलर किया था और दिल्ली को राजधानी बनाया था, तो पहला शासक था इल्तुतमिश। ए इसका आंसर होगा। इसके बाद फिर जो आगे हम देखने वाले हैं पॉइंट, ये सारे पॉइंट हैं खिलजी वंश में। खिलजी वंश में पॉइंट है, नंबर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इस खिलजी वंश का पहला पॉइंट देखें क्या दिया है। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? मार्को पोलो 1333 में आया था भारत की यात्रा पर। और मार्को पोलो किस देश से आया था ये पूछा गया, कि किस देश का ये निवासी था? इसका आंसर होगा सी, मोरक्को। सॉरी, मार्को पोलो आया था इटली से। बी इसका आंसर होगा।
बी होगा। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन राज्यपाल था? राज्यपाल उसने किसको बनाया था? इसका आंसर होगा डी, गयासुद्दीन तुगलक को। नेक्स्ट है पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था? पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा ताकतवर रहा, जिसके साम्राज्य में जिसने लगभग सारे युद्ध जीते हैं। पहला इसका आंसर होगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला पॉइंट देखें, मीर हसन देहलवी किसके दरबार में थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ए आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? देखें, अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान हुआ था रणथंभौर। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, बी इसका आंसर होगा। पहला सैन्य अभियान था इसका। अलाउद्दीन खिलजी ने इनमें से किस कर की शुरुआत की थी? कौन सा कर इसने लगाया था? इसके द्वारा कर लगाया गया था घड़ी। नेक्स्ट था दिल्ली का शासक खिलजी वंश का संबंध था, तो वो था तुर्की। खिलजी वंश का संबंध था तुर्की से। अगला देखें, द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना गया? द्वितीय सिकंदर कहा गया था अलाउद्दीन खिलजी को। 41 का आंसर लगेगा चौथा। अगला है बाजार अधिनियम किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। 43 नंबर देखें, खिलजी वंश में यही आंसर है। यादवों की राजधानी क्या थी? यादवों की राजधानी थी देवगिरी। ये पॉइंट मिल सकता है आपको, आया भी है पहले। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली का सेनापति जिसने सफलतापूर्वक मदुरई, ये दक्षिण में है, पर आक्रमण किया था, ये था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर। ये एक हिंदू हिजड़ा था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट देखें 45, ये है तुगलक वंश से संबंधित पॉइंट। तुगलक वंश में पहला पॉइंट है, इनमें से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलैन ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था? तो भारत पर आक्रमण किया था इन्होंने सी, तुगलक वंश के समय। भाई यही अभी चल रहा है अपना। 46 का आंसर देख लीजिए, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग डिपार्टमेंट, अलग विभाग दीवाने अमीर को ही की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई ऐसे काम किए जो अच्छे थे बट सही टाइम पे नहीं किए, तो मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमानों में मूर्ख शासक कहा गया है। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल था? तो वो था राजस्थान का राज्यपाल। सॉरी, ये था पंजाब का, बठिंडा। ए आएगा इसका आंसर, माफ कीजिए, पहला इसका आंसर है। 48 देखें, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत का वंश था माणिक्य। डी इसका आंसर होगा। देखिए इब्न बतूता, ये आया था मोरक्को से। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये इंडिया आया था। दिल्ली सल्तनत जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, कौन सा शासक था ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला? तो ये था फिरोज तुगलक। तो ये पूरे 50 पॉइंट फिलहाल इसके हमने किए हैं। आगे और भी नए पॉइंट आने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।